सर, आप पूर्वांचल के कद्दरवार नेता रह चुके हैं और महाराजगंज के जिलाध्यक्ष का कहना ये है कि जो है पार्टी की गतिविधियों में जो है गलत बयानबाजी के कारण आपको पार्टी से निकाला गया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने देश के किसानों से वायदा किया था कि हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे। 2023 में जब विधानसभा का सत्र आहूत हुआ, बजट सत्र, और 2023 में जब लोकसभा का बजट सत्र आहूत हुआ, तो दोनों सत्रों में देखा कि समाजवादी पार्टी ने इस सवाल पर निर्णायक संघर्ष नहीं किया। मैं अगर संसद या विधानसभा के अंदर होता तो संसद और विधानसभा की कार्रवाई को ठप करके सरकार को विवश कर देता कि वो स्पष्ट करे कि उसने किसानों की आय को जो दुगना करने का वादा किया था उस वादे को क्यों नहीं पूरा किया। 2022 का जो मानसून सत्र 23 का जो मानसून सत्र प्रारंभ हुआ, उसमें भी समाजवादी पार्टी ने जब इस पर निर्णायक भूमिका नहीं अदा किया तो मैंने विवश होकर के 9 अगस्त 2023 को क्रांति दिवस के अवसर पे पूर्वांचल किसान यूनियन का गठन किया। और पूर्वांचल किसान यूनियन के प्रस्ताव में मैंने सभी राजनीतिक दलों को इसके लिए दोषी ठहराया कि किसानों के सवाल पे ये केवल रस्म अदायगी कर रहे हैं। कबड्डी में जैसे पाला छूना अनिवार्य होता, वैसे किसान के मुद्दे को उठा करके अपने कर्तव्य की इस्त्री कर ले रहे हैं। और उसमें हमने प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो संसद में प्रस्तुत हुई और सर्वसम्मत से संसद ने उसको स्वीकार किया, उसका जो CP+2 फार्मूला है उसके हिसाब से धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपये क्विंटल और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3150 रुपये क्विंटल होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इधर बार बार ये बयान दे रहे थे कि हम MSP की गारंटी देते हैं। इसमें 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्वान व्यक्ति हैं, बेंगलोर में पढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं। मुलायम सिंह यादव जी कभी भी किसानों के साथ छल कपट नहीं करते थे। MSP तो लागू है और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के ज़माने से लागू है। MSP के तहत ही आज किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में 2175 रुपये और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये क्विंटल मिल रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो 4 महीने पहले चुनाव हुए हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में ये वादा किया है कि हम किसानों को 3100 रुपये क्विंटल धान का दाम देंगे और 2700 रुपये क्विंटल गेहूं का दाम देंगे। इस सवाल पे विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का काम नहीं किया है। और आज भी विपक्ष ये नहीं कह रहा है कि हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का जो CP+2 फार्मूला है उसके अनुसार किसानों को कृषि उपज का मूल्य देने का काम करेंगे। यदि अनुशासनहीनता है सच कहना, यदि सच कहना जो है इस तरह की अनुशासनहीनता अमर्यादित टिप्पणी है, तो इस तरह की टिप्पणियां समाजवादी सदैव करते रहे और मैं करता रहूँगा। जहाँ तक जिलाध्यक्ष के निष्कासन का सवाल है, तो जिलाध्यक्ष की कार्यप्रणाली और उनके अल्प ज्ञान पे मुझे तरस आता है। हर 3 साल के बाद समाजवादी पार्टी में सदस्यता अभियान चलता है। जो सदस्यता अभियान वर्तमान में चलाया गया, अगर उसमें मैं प्रारंभिक सदस्य हूँ तो उनको वो रसीद आज देश की जनता के सामने उजागर करना चाहिए। जब मैं समाजवादी पार्टी का प्रारंभिक सदस्य ही नहीं हूँ और मैंने अपना एक अलग संगठन पूर्वांचल किसान यूनियन बना लिया जिसका मुझे लोगों ने अध्यक्ष चुना, तो आज समाजवादी पार्टी से निष्कासन का प्रश्न ही नहीं उठता है। और ये बात आज नहीं कर रहा हूँ, अभी 4 फरवरी को दैनिक जागरण ने गोरखपुर में एक बड़ा विमर्श का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसके प्रथम सत्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। और तृतीय सत्र में हम अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के और एक भारतीय जनता पार्टी के राकेश त्रिपाठी जी, तीनों लोग बैठे थे। उस समय ही मैंने कह दिया था कि अब ये समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी नहीं है। तो अगर सच कहना गलत है तो ये सच मैं बार बार उजागर करता रहूँगा। मैं बड़े ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि जिलाध्यक्ष ने जो निष्कासन की कार्रवाई किया है वो अविवेकपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिलों में जो समाजवादी पार्टी के कुल पूर्व संसद सदस्य हैं उनकी संख्या 100 सैकड़ा में भी नहीं है। पूर्व विधायकों की संख्या सैकड़ा में हो सकती है, लेकिन पूर्व संसद सदस्यों और वर्तमान संसद सदस्यों की संख्या सैकड़े में भी नहीं है।
जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये पता ही न हो कि हमारा पूर्व संसद सदस्य प्रारंभिक सदस्य बना है या नहीं बना है, उस पार्टी का भगवान ही मालिक है। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी जैसे आप किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या आप चुनाव किसान यूनियन के उससे लड़ेंगे पार्टी से? देखिए, जो अभी हम लोगों को विपक्ष से ये उम्मीद थी कि जो पूर्वांचल किसान यूनियन की मांगें हैं, विपक्ष उन मांगों को अपने चुनाव घोषणा पत्र में लागू करेगा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में देश के उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ किया। पूर्वांचल किसान यूनियन की मांग थी कि 5 लाख रुपए तक का कर्जा किसानों को माफ़ किया जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में कर्ज माफ़ी की बात कहीं नहीं रखी गई। इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में कहीं भी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का जो CP+2 फार्मूला है, उस आधार पर कृषि उपज का मूल्य देने की बात कहीं नहीं कही गई। इसलिए पूर्वांचल किसान यूनियन की कोर कमेटी की बैठक 7 तारीख मंगलवार को यहाँ नौतनवा में बुलाई गई है और पूर्वांचल किसान यूनियन की कोर कमेटी वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में क्या निर्णय लेती है, उसके बाद हम अगला फैसला तय करेंगे। थैंक यू सर। कट करो। आज मैं पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह जी के आवास पर यहाँ मौजूद हूँ और पूर्व सांसद अखिलेश सिंह जी का कहना है कि जो रसीद 20 से 25 रुपये सदस्यता शुल्क जो कटती है, उसको फर्जी तौर पर 1,41,000 रुपये का मेरे नाम से रसीद काट दिया गया है, जिसका पैसा मैंने कभी पे ही नहीं किया है। जिलाध्यक्ष को अभी इसकी ही जानकारी नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानकारी नहीं है कि सपा में ये फर्जीवाड़ा हो रहा है। और दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि जिलाध्यक्ष का सिर फिर गया है और वो सिर फिरे हो चुके हैं, उनको मेरे बारे में जानकारी ही नहीं है कि मैं किस तरह का नेता रहा हूँ। जबकि 1991 से लेकर 1993 तक विधानसभा चुनाव में जीत हमने हासिल किया। 1999 में लोकसभा महाराजगंज में चुनाव जीत गए, लेकिन जनता का जनाधार समाज से परे लग रहा है और जनता ये कह रही है कि जो ये बयानबाजी जिलाध्यक्ष कर रहे हैं, इसमें जो है पूर्व सांसद जी का कोई दोष नहीं है और वो पाक साफ आदमी हैं। और 2019 में जो चुनाव उन्होंने लोकसभा करा, उसमें 3,85,925 वोट पाकर वो चुनाव हार गए थे। जनता का जनाधार था, तभी जो है उनको जनता ने इतना वोट। उनके अनुज श्री मुन्ना सिंह जी भी जो है पिछली वित्तीय वर्ष में 78,000 वोट पा करके जो है चुनाव हार गए थे। और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का ये कहना हमेशा रहता था मंचों से कि जो है कुंवर अखिलेश सिंह जी जो है प्रखर वक्ता, पूर्वांचल के प्रखर वक्ता रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर जिलाध्यक्ष जो है इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो निराधान है। मनोज कुमार त्रिपाठी, हर्षोदय टाइम्स, नौतनवा, महाराजगंज।